अस्सलाम वालेकुम, मैं वली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो हम देखेंगे आज की क्लास में, विच इज़ 3D इफ़ेक्ट्स। ये CS3 में पहली मरतबा आए हैं इलस्ट्रेटर में। उसके बाद के जितने भी वर्जन हैं उसमें आपको इलस्ट्रेटर में ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। सेकेंड वन हमारे पास होता है एक्सट्रूड एंड बेवल। एक्सट्रूड एंड बेवल क्या करता है? एक्सट्रूड एंड बेवल में आपको कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी थिकनेस डिफाइन करनी है, मतलब आपने कोई टेक्स्ट लिखा, आप चाहते हैं वो 3D में कन्वर्ट हो जाए, उसकी थिकनेस आ जाए, तो वो थिकनेस जनरेट करने के लिए हम एक्सट्रूड एंड बेवल को यूज करते हैं। चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं। तो एक्सट्रूड क्या होता है कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और वो कुछ आपको इस तरह से, लाइक एक सर्किल था, उसकी आपने कुछ डेप्थ दे दी, लाइक दिस, एक सिलेंडर बना दिया आपने उस सर्किल को, तो वो आपके पास होता है एक्सट्रूड। सही, मतलब एक शेप थी, आपने उसको एक्सट्रूड कर दिया तो उसकी इस तरह से डेप्थ आ जाती है, इस तरह से डेप्थ आ जाती है। तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्सट्रूड। तो ऐसा अगर आपको कुछ एक्सट्रोशन करनी है, एक्सट्रूड करना है, तो आप इलस्ट्रेटर में वेक्टराइज करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। सो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करते हो, सो एक्सट्रूड करने से क्या होता है, उसका Z एक्सिस आ जाता है, या उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई, उसकी डेप्थ आ जाती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट आपको मोटा या थिक या डेप्थ वाला या Z एक्सिस वाला लगता है। सो मैं यहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले एक हम स्टार क्रिएट कर लेते हैं। सो मैंने एक स्टार ड्रॉ कर लिया, ऐसे ही रख लेते हैं, और एक मैंने टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करवा दिया, और टेक्स्ट हमने लिख दिया ट्यूटोरियल्स टाउन। सो पहली बात, एक जरूरी बात मैं आपको बताऊं जो कि आपको हमेशा याद रखनी है, और वो ये है कि कभी भी जब आप एक्सट्रूड कर रहे हो, या जो हमारा एक और इफेक्ट है रिवॉल्व का, वो आप यूज कर रहे हो, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 3D बना रहे हैं इलस्ट्रेटर में, तो उसका कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि देखें, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को 3D बनाते हैं, लाइक ये कार आप देख रहे हो, मैं इसको ओपन लिंक न्यू टैब मैंने कर दिया। सो इस कार को अगर आप देखें तो ये आपको 3D कैसे नजर आ रही है। यहाँ पर इसमें कुछ लाइट्स ऐड हो गई हैं, यहाँ पर कुछ शेडोज नजर आ रहे हैं, इस वजह से शेडोज बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। अगर मैं कोई और इमेज आपके लिए ढूंढ के निकालूं, सो इसको देखें अगर आप, तो देखें ये आपको 3D क्यों नजर आ रही है, क्योंकि इसमें उसने शेड्स और लाइट्स ऐड कर दी। यहाँ पर देखें डार्कनेस फील हो रही है आपको, यहाँ पर लाइट फील हो रही है। लाइट का तो इशू नहीं है, बट जो डार्कनेस है वो आपको फील होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपको 3D लग रहा होता है। तो अगर आपने 3D बनाते वक्त इलस्ट्रेटर में किसी भी ऑब्जेक्ट का फिल या स्ट्रोक ब्लैक कलर की ली हुई है, तो उसमें आपको 3D, क्योंकि ब्लैक से ज़्यादा कोई डार्क कलर हो नहीं सकता, तो जब वो 3D क्रिएट करता है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जब आप इसको 3D बनाओगे, सॉफ्टवेयर आपको मना नहीं करेगा कि आपने ब्लैक कलर लिया हुआ है तो हम 3D नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जब एक्सट्रूड करने का उसको कहोगे, सॉफ्टवेयर कर देगा, लेकिन मसला क्या है, आपको नजर ही नहीं आएगा कि वो एक्सट्रूड हो रहा है या नहीं हो रहा, इस तरह से तो फील ही नहीं आएगी। सो आप, मैं ओके करता हूँ इसको, और मैंने यहाँ से जाके इसका कलर चेंज किया। अगर आपको ब्लैक जैसा दिखाना तो आप ब्लैक का थोड़ा डार्क ग्रे कलर रख लो, तो भी आपको वो नजर आ जाएगा, क्योंकि ग्रे से ज़्यादा डार्क कलर हो सकता है शेडोज का, तो आपको ये 3D फील होगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही ब्लैक कलर लिया हुआ है तो फिर वो नहीं नजर आ सकता आप। सो यहाँ पर मैं अंडू कर देता हूँ और मैं दोबारा से आपको 3D लगा के दिखा देता हूँ। सो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप ब्लैक कलर ना लें, सो हम यहाँ से ट्यूटोरियल्स टाउन का कलर ले लेते हैं ऑरेंज, एंड स्टार का कलर मैंने रख दिया यहाँ से ब्लू। रेड इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि आप वीडियो में देख रहे हैं और हो सकता है किसी किसी को रेड बहुत शार्प लगे, क्योंकि मैं RGB मोड पे काम कर रहा हूँ। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और 3D या एक्सट्रूड करने के लिए यहाँ पर आप जाएंगे। देखिए 3D में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप कोई 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें वहाँ पे बहुत सारे मॉडिफायर, बहुत सारी नोड्स होती हैं जिससे आप काम कर रहे हो। बट ये क्योंकि 3D सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सिर्फ समझ लें आपको यहाँ खेलने के लिए 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ताकि आपको एक अच्छी फील आए। क्योंकि एडोबी के और दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जो 3D, लाइक एडोबी फ्यूज के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वो 3D बनाता है। एडोबी डायमेंशंस के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वो 3D बनाता है।
तो फोटोशॉप भी 3D बनाता है, बट उसकी जो रेंडर्स हैं वो आप डायमेंशंस पे जाके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक टच दिया हुआ है कि भाई 3D ये होता है, और अगर आपको छोटा मोटा कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप इससे लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे जाके एक्सट्रूड एंड बेवल को यूज़ करते हैं। यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, सो मैं यहाँ पे प्रीव्यू लगा देता हूँ, उस पर चेक लगा दिया प्रीव्यू पे, और यहाँ से जाके ये वाला ऑप्शन आप रोटेट वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ये सामने आपकी स्क्रीन पे ऊपर लिंक आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करें और जाके उसको देख लीजिएगा। बट मुझे यहाँ पर भी यूज़ करना पड़ेगा ये, सो मैं यहाँ पे इस वीडियो में भी आपको ये समझ में आ जाएगा। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले जाता हूँ और मैंने इसकी एक्सट्रूड को इंक्रीज किया। एक्सट्रूड डेप्थ क्या है कि आपको एक्सट्रूड कितना करना है, जो भी मैंने बताया कि वो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ बाहर निकल जाता है, उसमें 3D लुक आ जाती है। सो ये वो काम कर रहा है। सो आपको कितना रखना है वो आपकी मर्जी है। मुझे थोड़ा कम रखना है तो मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, और इसकी रोटेशन को मैंने घुमा दिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लगे कि ये कुछ ज़मीन पे रखा हुआ है, कुछ इस तरह से। पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया था, तो मैं पर्सपेक्टिव ऐड करता हूँ। पर्सपेक्टिव ऐड करने से क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा करीब करीब हमारे जब आएगा तो अपनी जो साइजिंग है उसको बढ़ाएगा, बट वो एडजस्टमेंट हम नहीं कर पा रहे, तो मैं अभी पर्सपेक्टिव ऐसे ही छोड़ देता हूँ जितना भी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सट्रूड डेप्थ है, कैप क्या चीज़ होती है, मैं ओके करता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम इसको, लाइक ट्यूटोरियल साउंड पे हम अप्लाई करते हैं क्योंकि उसका कलर थोड़ा डार्क है। इफेक्ट में जाएंगे 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, मैंने लगाया इसके ऊपर और प्रीव्यू पे चेक लगाया। सो इसकी एक्सट्रूड डेप्थ आपको कितनी रखनी है वो आप यहाँ से जाके अप्लाई करवा सकते हैं, कितना ज़्यादा आपके पास इस टेक्स्ट में डेप्थ होनी चाहिए। सेकेंड, आप यहाँ से कैप, ये कैप क्या होता है, जो आपने ऑब्जेक्ट दिया था इलस्ट्रेटर ने 3D को, वो रखना है या हटाना है। सो अगर आप इसको सिर्फ ऐसे वायर फ्रेम मोड पे, वायर फ्रेम तो नहीं, ऐसे होलो मोड पे ले जाना चाहते हैं तो फिर वो आपकी कैप को बंद कर देगा। सो मैं कैप को वापस लेता हूँ इससे, और मुझे टेक्स्ट किस तरह से रखना है वो इस तरह से रखना है। पर्सपेक्टिव अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से बिल्कुल पर्सपेक्टिव भी ऐड करवा सकते हैं, तो पर्सपेक्टिव कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैंने कुछ इतना पर्सपेक्टिव दे दिया। थोड़ा सा कलर का फर्क आता है क्योंकि लाइट चेंज हो जाती है जब आप पर्सपेक्टिव ऐड करते हैं, तो बिल्कुल वो समझ लें एक नेचुरल लुक लेकर आने की कोशिश करता है इलस्ट्रेटर। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपके पास यहाँ बेवल, क्योंकि इफेक्ट का नाम है एक्सट्रूड एंड बेवल। सो यहाँ पर बेवल क्या काम करता है, बेवल मैं आपको अगर दिखाऊं तो बेसिकली बेवल होता है कुछ, ठीक है। सो बेवल क्या करता है कि आपके पास ये इस तरह के कंटोर्स क्रिएट करता है, जैसे यहाँ पर कंटोर्स क्रिएट हुए। तो ये कंटोर्स अगर आपको क्रिएट करने हैं तो सॉफ्टवेयर में, तो आप यहाँ पे बेवल अभी नन हुआ हुआ है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे कंटोर्स ये हैं, तो आप यहाँ से जाके इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कंटोर्स हैं, बस आप यहाँ अपनी मर्जी का नहीं बना सकते, लेकिन जो है उनको आप यूज़ कर सकते हैं, वही बहुत है, वही काफ़ी है, और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके ट्यूटोरियल साउंड मैंने इस तरह से लिख दिया। इसकी जो हाइट है बेवल की वो कितनी रखनी है, अभी 4 पॉइंट हुई है, आप इसको बढ़ा सकते हैं इस तरह से। बड़ी ख़राब हो रहा है क्योंकि बेवल अंदर की तरफ हो रहा है। अगर आप कहते हो बेवल बाहर की तरफ हो तो आप जाके यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा हैवी हो जाता है जब आप बेवल इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो अगर आपके कंप्यूटर की रैम कम है या कुछ और प्रॉब्लम है तो वो बहुत टाइम लगाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ अजीब सा बना दिया, क्योंकि मेरा टेक्स्ट छोटा है उसके हिसाब से मैंने बेवल बहुत ज़्यादा कर दिया। सो ये रुक रुक के चलेगा। सो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं जितना था पहले उससे थोड़ा सा हम ज़्यादा बढ़ाते हैं, 6 कर दिया। अभी आपको प्रीव्यू जनरेट करके देगा 6 इज़ बेटर। सो यहाँ से जाके मैं ओके कर देता हूँ एंड देन, अच्छा इसी के साथ साथ आप इसकी लाइट्स एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको अगर इफेक्ट्स एडिट करने हैं तो आप वापस यहाँ नहीं आएंगे, आपको विंडो में जाना है और अपीयरेंस पैनल पे जाके क्लिक करना है। सो अपीयरेंस पैनल में आप जाओगे, ये मेरे पास यहाँ सामने रखा हुआ है। सो अपीयरेंस पैनल से मैंने डबल क्लिक किया और प्रीव्यू पे मैंने चेक लगाया, और यहाँ पर आपके पास हैं लाइट्स। लाइट्स किस तरह से करते हैं, टेक्सचरिंग भी होती है, बट वो हम आगे की सेशंस में मैं आपको बताऊंगा जब हम पूरा रिवॉल्व भी पढ़ लेंगे। तो टेक्सचरिंग की बिल्कुल हम एक अलग क्लास रखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि टेक्सचरिंग किस तरह से हम करते हैं। बट अभी यहाँ पर आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास लाइट। आप इस लाइट को सिलेक्ट करें और यहाँ से जाके इसको एडिट करवा सकते हैं कि लाइट यहाँ पर मुझे चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे एक और लाइट चाहिए, तो आप यहाँ न्यू का जो बटन है इस पर आप क्लिक करोगे तो एक और लाइट आ जाएगी और उसको आप यहाँ पे रख सकते हो। दूसरी जो लाइट मैंने लगाई है, मैं चाहता हूँ उसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए, या सपोज यहाँ रखी और मैं चाहता हूँ लाइट की, इस वाली लाइट की इंटेंसिटी कम हो, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से जाके लाइट इंटेंसिटी को गिरा दिया।
सो ये कुछ इस तरह की लाइट आपको नज़र आएगी। एक और लाइट लगानी है, आप एक और लाइट लगा सकते हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं बिल्कुल फ्रंट पे लगाना चाहता हूँ तो फ्रंट से लाइट आएगी, एंड देन इसकी जो लाइट इंटेंसिटी है वो मैंने कम कर दी यहाँ से। सेकेंड, आपके पास एम्बिएंट लाइट है। एम्बिएंट लाइट जो है वो आपकी इन्वायरमेंट की लाइट होती है, लाइक आपकी सन लाइट है, लाइक आप कमरे की अगर रूम की अगर जो लाइट्स हैं वो बंद कर देते फिर भी कहीं ना कहीं से रोशनी आ रही होती है, तो जो आपके इन्वायरमेंट में लाइट होती है वो आपकी एम्बिएंट लाइट होती है। अगर आप एम्बिएंट लाइट को 0 कर देते हो तो बहुत डार्कनेस आ जाती है ऑब्जेक्ट में। सो मैं यहाँ से इसकी एम्बिएंट लाइट को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसा भी आपको इफेक्ट चाहिए इस तरह से मैंने कर दिया। अच्छा, इसी तरह से आपके पास हाईलाइट की इंटेंसिटी, जो आपको बहुत ज़्यादा शार्प एजेस नज़र आ रहे हैं ये हाईलाइट की वजह से, सो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाईलाइट का साइज़ आपको कितना ज़्यादा चाहिए कम चाहिए वो आप यहाँ से जाके इसको बता सकते हैं। और इसी तरह से आपके पास ब्लाइंड स्टेप्स, ये देखें बिल्कुल स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो अगर ये आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, इससे ऑब्जेक्ट बहुत हैवी हो जाएगा बट आपका शाइनी सरफेस हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा कि वहाँ पे स्टेप्स नहीं नज़र आ रहे हों। तो मैंने 100 कर दिया, मैं 50 कर देता हूँ, 100 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर मुझे और भी इसके आगे काम करना है तो वो ये नहीं कर पाए। सो मैंने इतना किया और यहाँ से जाके हम ओके कर देते हैं। मुझे यही लाइट चाहिए, मुझे इस तरह से लिखना है। कुछ लुक मैंने चेंज कर दी, लोड ले रहा है और मैं यहाँ से जाके ओके कर देता हूँ। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये अप्लाई कर देंगे। सो इस तरह से जो भी आपको क्रिएट करना है वो आप 3D पे जाके कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कस्टमाइज लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर कोई ईयर लिखना चाहता हूँ, अक्सर आप कैलेंडर्स वगैरह में देखते होंगे, सो मैंने इसकी कॉपी की और डबल क्लिक करके मैंने सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पर 2021 लिख दिया। सही। और अगर आप इसको अलग अलग टाइप की रोटेशन या अलग अलग टाइप के कलर्स देना चाहते हैं तो आप मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ और मैंने इसमें लिख दिया 0, इसको सिलेक्ट किया, इसमें लिख दिया 2 और एक और 2 चाहिए हमें और एक और 1 चाहिए। सो मैंने इसमें 1 टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, वो सिलेक्ट किया और इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत हैवी हो चुका है, सो मैं यहाँ से जाके कलर को चेंज कर लेता हूँ। 0 के कलर को चेंज कर लिया। इसी तरह से मैंने इसका जो कलर है उसको भी मैं थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी हम थोड़ा सा रेड कर लेते हैं या पिंक कर लेते हैं और इसी तरह से इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको कर दिया येलो। सो अब मैं इसकी थोड़ी सी रोटेशन चेंज करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट किया, अपीयरेंस पैनल पे डबल क्लिक करना है, सिंपल, और मैं प्रीव्यू पे चेक लगा देता हूँ। लाइट्स मुझे वैसी ही चाहिए तो फ्यूअर ऑप्शन मैंने बंद कर दिया और ओ को मैं इस तरह से रखना चाहता हूँ तो मैंने ऐसे रख दिया। इसका बेवल जो है वो बहुत हैवी हो रहा है ऑब्जेक्ट बेवल की वजह से, और इसको भी मैं कर देता हूँ 30 या 20। सो लाइट्स थोड़ी सी चेंज कर दी, ऊपर से लाइट लगा दी, ऐसे कर दिया एंड ओके। सेम इसी तरह से हम 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके भी अपीयरेंस में जाके हम प्रीव्यू पे चेक लगाया, बेवल मैंने चेंज कर दिया, क्लासिक बेवल करने में बस इतना भी काफ़ी होता है, और एक्सट्रूड डेप्थ मैंने कम करवा दी और इसको मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ जैसे ये ओ के ऊपर रखा हुआ है। डेप्थ को थोड़ा सा और कम किया मैंने। अच्छा, ये हम डेप्थ बाहर बना रहे हैं, अंदर बनाएंगे तो कुछ इस तरह की आ जाएगी। ओके किया और इसको मैं कुछ यहाँ पे रखना चाहता हूँ बट ये पीछे जा रहा है, तो अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ये ऊपर आ जाएगा। इस तरह से कुछ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हो। इसी तरह से आप अपीयरेंस से जाके चेंज करते रहें, आप एक्सट्रूड अप्लाई करते रहें। इसकी एक टेक्सचरिंग वाली क्लास बाकी है, वो हम आगे देखेंगे। यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है वो बाकी की वीडियोस मिल सकें, उनके नोटिफिकेशन मिल सकें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।